संसार को बताया भक्ति मार्ग के लिए जल्दी कृपा प्राप्त करने वाला मार्ग हवाई जहाज का मार्ग है ना। एक होता है पैदल चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पैदल जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, रिक्शे में जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। मान लो कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर आप जा रहे हो, एक्टिवा पे जाओगे जल्दी इतनी नहीं पहुंच पाओगे, है ना। अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो कैसे देखा था वो अभी वो दुबई में हमारे बंसल जी 3 घंटे में दुबई पहुंच गए, 3 या 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो ये हवाई जहाज का मार्ग है ना। तो ये जो है भगवान शिव ने क्या बताया, वो बात बताया हवाई जहाज का, जिससे जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए। और इसमें ये भी बताया कि मैं किस गुरु की बड़ाई कर रहा हूँ, ये भी बताया। ये नहीं कि कोई भी खाली रूप बना लिया बाहर से, ऊपरी का आडंबर रच लिया वो गुरु हो गया, छोटी मोटी शक्ति प्राप्त कर ली, छोटे मोटे काम होने लगे वो गुरु हो गया, अच्छा भाषण दे रहा है, लोहानी बातें बता रहा है वो गुरु है। नहीं, वो कह रहे हैं जो त्रिगुणातीत हो गया, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है। तीनों गुण कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना। संसार के प्राणी तीनों गुणों में नाचते रहते हैं, है ना। रजोगुण, तमो, सतोगुण, और वैसी उनकी वृत्ति रहती है, वैसे ही उनका व्यवहार रहता है, वैसे ही उनका आचरण रहता है, जैसा गुण उनके अंदर होता है। भगवान पतंजलि महाराज ने गुणों की अवस्थाओं को लेकर संसार के प्राणियों को 5 प्रकार के भागों में बांटा। पहली अवस्था बताई मूढ़ावस्था के प्राणी। मूढ़ावस्था के प्राणी कौन है? जिनका तब देखो, एक बार बता दूं बीच में, ये तीनों गुण हमारे अंदर चलायमान रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी रजोगुण ऊपर आता है, कभी तमोगुण ऊपर आता है, सतोगुण कभी ऊपर आता है। और वैसे ही अन्न खाने का मन करता है जैसा गुण होता है। ये बताया भगवान ने, बताया ना गीता में। सतोगुणी लोग क्या कहा? आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रसा, स्निग्धा, हृदया, है ना। ये मतलब सतोगुणी लोग क्या कौन सा अन्न खाते हैं? रसीले पदार्थ खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, है ना, साग सब्जी फल खाते हैं, ये सब चीजें सतोगुणी लोग खाते हैं, घी खाते हैं, है ना। रजोगुणी लोग को बताया खट्टा, संक्षेप बता रहा हूं मैं, कटवम दादा बनाते श्रेय तीक्ष लोग बिदाए ने रस्ता। तो मतलब रजोगुणी लोग क्या खाते हैं? खट्टे, है ना, खट्टे, थोड़े तीखे से, मिर्चे वाले, मिर्च मसाले वाले। जब तक वो गोलगप्पे वाले से कहेंगे जरा पानी में वो डाल दी थोड़ा सा, पानी में मजा नहीं आया। कई लोगों को देखता हूँ मैं, तो गोलगप्पे खाते कहते और डाल थोड़ा, मजा नहीं आया अभी। जब तक उनकी नाक आंख से पानी निकल रहा, उनको मजा ही नहीं आता। रजोगुण के लोग हैं ऐसे। और तो ये तो हो गया अन्न की बात। और तमोगुणी लोग क्या खाते हैं? राक्षस लोग क्या है सब? तमोगुणी लोग वो क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, और प्राय स्त्रियों पर निगाह रखते हैं अपनी, है ना। उनके अंदर उस गुण का, तमोगुण का आचरण है। तमोगुण से ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसी उनकी वृत्ति है, भोग विलास में लिप्त रहते हैं हमेशा। तो ये तो बताए भगवान कृष्ण ने अन्न ऐसे। और पतंजलि महाराज ने क्या बताया? उनकी 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहला हो गया मूल अवस्था के प्राणी। मूल का मतलब मूल हो गया, जो जिनका क्रोधी, लोभी, है ना, आलसी, किसी का भी बुरा करने में कभी पीछे नहीं हटना, कभी सोचना भी नहीं कि उसका बुरा करने के बाद कि उसका मन दुखी हुआ कि नहीं हुआ। कर दिया, अपना काम हो गया हमारा, हम बस खुश है, अब जिसका हो रहा है होता है। अपने मन की करना, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो ही करूंगा। दूसरे की ना ये देखना कि मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स हैं या कोई और है, उनको कष्ट हुआ, उसका मतलब ही नहीं है। तमोगुण जब उनका बढ़ेगा तो वो कुछ भी कर जाते हैं। तो ये हो गए मूढ़ावस्था के प्राणी। जिसे बताए भगवान पतंजलि महाराज ने क्षिप्त अवस्था के प्राणी। ये कौन से होते हैं? रजोगुण प्रधान होते हैं। इनके सतोगुण तमोगुण गौण तभी रहते हैं, रजोगुण ऊपर उठा रहता है इनका। ये कैसे होते हैं? ये लोग संसार में क्रियाशील रहते हैं, है ना। केवल अपना बस व्यापार, अपना ये सब वस्त्र आदि इकट्ठे करते रहना,
गोल्ड आदि इकट्ठे करते रहना, इन्हीं में सब में लगे रहते हैं। इनका एक सिद्धांत भी रहता है, यावत जीवे सुगम जीवे गम कृत्वा गतम पिबे भस्मीभूतस्तेयम वृंदागमनम कुता। जब तक जियो शान से जियो, कर्जा करो घी दूध पियो मस्ती मारो। स्वर्ग नरक किसने देखा? आएगा समय देखा जाएगा, अभी तो मस्ती मारो। ऐसे लोग इनमें फंस जाते हैं, लंबा लंबा लोन ले लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, फिर क्या होता है, फिर तरफते रोते हैं, परेशान होते हैं। तो ये क्रियाशील रहते हैं जो लोग संसार में। अब तीसरे बताए विकसित अवस्था के प्राणी, लेकिन फिर भी इनको विकसित कहा है। विकसित इसलिए कहा है इनको क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। कभी सोच रहे हैं यार वाह शनिदेव की पूजा हो रही है, उसने निमंत्रण दिया है, नहीं जाऊंगा, नहीं तो शनिदेव गुस्सा ना होता है। कहीं वो खाटू वाला कीर्तन हो रहा है वो मंदिर में, अगर नहीं जाऊं तो गुस्सा ना हो जाए मुझसे कहीं, है ना। अरे उसने कहा वो कार्तिक का व्रत रखना है, वो स्नान करना, वो करना है, उनने कहा तुम भी कर लो, मैं नहीं करूँ, वो गुस्सा ना हो जाए कहीं। मतलब विकसित चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं हो पाते, है ना, कभी यहाँ कभी वहां डमाडोल रहते हैं। अब चौथे बताए एकाग्र अवस्था के प्राणी, इनके अंदर सत्वगुण की प्रधानता पूरी आती है। सत्वगुण की प्रधानता कैसे आती है? सत्वगुण तम किनके चलते हैं? जो लोग स्वाध्याय करते हैं, मंत्रों के जाप करते हैं। तुम्हें गुरु मंत्र मिला है? तुम्हें गुरु मंत्र कौन सा मिला है जानते हो? ये गुरु मंत्र जो है श्री प्रभु जी का मंत्र है। ये गुरु मंत्र वो मंत्र है जिसको कहा अजपा गायत्री मंत्र। अजपा मीन्स स्वतः चल रहा है। जब से तुम माता के गर्भ में आए तब से वो मंत्र तुम्हारे अंदर चल रहा है ना, लेकिन उसको तुम अभी सुन नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, चेतन नहीं हो पाया। गुरु क्या करते हैं? उसी मंत्र को चेतन कर देते हैं। तभी कहा है ना कि क्या कहा है गीता में भगवान कृष्ण ने, क्या कहा है? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। अर्जुन जितने प्रकार के यज्ञ है ना, कौन से? जो आहुति करते हो, सामग्री की, घी की हवन करते हो, बड़े बड़े यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। अर्जुन जितने प्रकार के भी यज्ञ है ना, उन सब में जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ बताया भगवान कृष्ण। जो मंत्र का जाप करेंगे, देखो सब काम करते हो, ऑफिस के काम करते हो, कई लोगों को देखते हैं हम, इसको देखते हैं हम, क्या नाम है इसका, दिव्या को सुबह से बैठ जाती है, लैपटॉप फटाफट खोल के, है ना, ऑफिस शुरू हो गया मेरा। वो बैठा है इस कमरे में, क्या नाम है इसका, वेद किशोर, ऑफिस शुरू हो गया मेरा। चिंता कितनी रहती है, और शाम तक इसी में लगे रहेंगे, है ना, ऑफिस में लगे रहेंगे, खाएंगे तो वहीं सब काम वही होगा। तो इतने घंटे इसमें दे रहे हैं, अगर 2 घंटे मंत्र जाप में दे रहे हैं तो क्या कहना होगा। तो सत्वगुण का प्रकाश बढ़ेगा उससे, है ना। जब प्रकाश बढ़ेगा तो अपने आप तुम्हारे अंदर सब परिवर्तन आएंगे, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, अच्छे थॉट्स आएंगे, और क्रोध शांत होगा तुम्हारा, मन शांत होगा तुम्हारा। तो उसमें ये होता है। तो चौथे बताए कौन सी? एकाग्र अवस्था के प्राणी, इनके सत्वगुण की प्रधानता रहती है। मन एकाग्र हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, जहाँ जुड़ जाते हैं बस अब फिर जुड़ गए। ऐसे लोग भगवान ने गीता में कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्यभक्तानाम योगक्षेमं भाम्यम। ये अर्जुन जो केवल मेरा चिंतन करते हैं, मेरा जाप करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके क्या करता हूँ, फिर सारे कामों को मैं उनका नौकर बन के योगक्षेमं भाम्यम मैं स्वयं किया करता हूँ। तो एकाग्र अवस्था के प्राणी का मतलब क्या हुआ? समर्पण होता है वह। जब तक सत्वगुण नहीं बढ़ेगा समर्पण नहीं हो पाएगा। वह समर्पण हो जाता है, समर्पण हो जाता है तो क्या होता है? धीरे 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 उसमें ही ओतप्रोत हो जाते हैं। ओतप्रोत भी मतलब उनमें डूबने लगते हैं, उनमें लय होने लगते हैं, और धीरे धीरे उनकी ताकत जो उनके अंदर पावर है वो उनके अंदर भी आने लगती है। और लोग फिर देख के कहते हैं अरे वाह ये तो बर्तन आ गया इसके अंदर, इतना अच्छा गाने लग गया, कल तो ऐसा गा रहा था, कल तो ऐसा काम करा, ऐसा काम करने लग गया, आज तो वाह भाई हम तो इतने घंटे बैठते हैं तब भी हमारा बॉस खुश नहीं होता, हम काम करते हैं ऑफिस में, और ये 4 दिन के आया, इसको तो बॉस ने प्रमोशन भी दे दी है, क्योंकि उसका मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया। एकाग्रता वाले मन में, समझिए मेरी बात समझ में आ रही है ना, एकाग्रता वाले मन में क्या आती है? शक्ति आती है, उसकी वाणी में ताकत आती है, इसके संकल्प में शक्ति आ जाती है, वो जो सोचता है वो होने लगता है।
तो इसलिए एकाग्र अवस्था के प्राणी। अब पांचवें बताए कौन से? निरुद्ध अवस्था के प्राणी। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में ये अनुभूति रहती है, मैं तो सुखी हूं, मैं तो मस्त हूं, मैं तो सात्विक अन्न खाता हूं, गंदा मैं नहीं खाता, वो गंदा खाता है वो गंदा है, घृणा कर रहे हो उससे, वो गंदा है ना। मैं अच्छा हूँ, मेरी पत्नी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे वो अच्छे, तो ये भावनाएं रहती है। और जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचते क्या होता है? वो भावना भी नहीं रहती, सबसे केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। भगवान ने कहा सर्वभूतस्मात्मानि सर्वभूतानि चात्मनि इसलिए युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन है। जो सारे प्राणियों को मेरे अंदर देखता है और सारे प्राणियों मुझको ही देखता है, सबसे ऐसा प्रेम करे एक भाव रखते हुए, तो वो क्या है? वो सतोगुणी है, वो मेरे लिए प्रिय है, उनके लिए वो प्रिय अति होता है। तो इसलिए जहाँ ये भाव बनता है, कब बनता है? निरुद्ध अवस्था में। वहाँ ना सुखी ना दुखी, न किसी का हमें कोई गंदे कर्म कर रहा है, उसके गंदे कर्म दिखाई नहीं देते, हमें क्या दिखाई देगा? फिर उसके गंदे कर्म से घृणा नहीं होती, हमें क्या होता है? उदासीन तो हो रहे गंदे कर्म देख के, लेकिन उसको चाहते हैं इसका भी भला भला है, उसका भी सबसे प्रेरदा अच्छा होना है ना। वो एक वो उसमें एक सूत्र आता है, क्या है याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। उसका अर्थ यह मतलब कि पुण्य आत्मा को देख के हर्षित हो, पाप आत्मा को देख के जो है केवल उदासीन हो जाए, है ना। उनके पाप से घृणा करे, उनसे घृणा न करे। ये कौन होते हैं? निरुद्ध अवस्था में जब पहुंच जाया करते हैं। भगवान ने बताए, 5 प्रकार के प्राणी बताए। तो इसलिए गुरु का काम क्या होता है? गुरु का जब जाप करते हैं उससे क्या होता है? अंदर 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 गुरु को मार शिष कुंभे घड़ी घड़ी काढ़े कोट, भीतर हाथ साड़ते बाहर मारे चोट। बाहर की चोट लगती है संसारियों में, तो उधर दाएं बाएं, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं से गुरु देखता रहता है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या उसने करना चाहिए और क्या कर रहा है वो, तो उसको बचाते हैं, उसको वहां से हटाते हैं और भीतर से हाथ साड़ते रहते हैं, भीतर उसको बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये काम गुरु का होता है। इसलिए कहा, क्या कहा गुरु गीता में? गुकार स्तंदकारोस्ति उच्चते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेवना संशय। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु, है ना। और जो हमारे अज्ञान ग्रासकम मीन्स खा जाए, जो हमारे अज्ञान को खा जाए, खत्म कर दे, वो है सदगुरु। ऐसा गुरु गीता में कहा। और देखा आपने क्या कहा? न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम शिव शासन ते शिव शासन ते शिव शासन। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, उससे अधिक कोई नहीं, उससे अधिक कोई नहीं। गुरु वो है जो तुम्हें झोपड़ी से महल में पहुंचाता है ना। गुरु जो है तुम्हें छोटे से कलाकार से बड़ा कलाकार बना देता है। गुरु जो है तुम्हारी बड़ी से बड़ी बीमारी को काट कर संक्षेप में सूक्ष्म में भुगतान करा देता है ना। ये बच्चा बैठा है शोध, इतनी सी आयु में हार्ट का पेशेंट हो रहा था, बीपी इसका बढ़ रहा हुआ था, दवाई खा रहा था, परेशान था। इसके बाबा पापा वगैरह का जब गुरु जी के पास चला जा, अभी MBA का एग्जाम देगा, इस सूरत में इसका पेपर होना है, कितनी तारीख को होना है? 24 को। ये पूना से लौट के दोबारा आएगा पेपर देने के लिए। तो ये कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा था इसको। जब इसको देखो हार्ट में पेन हो जाए, जब इसको देखो क्या बीपी हाई हो जाए, तो इसके बाबा ने कहा सलाह दी, जा तू हुआ गुरु जी के पास आगरा चला जा। जब से हमारे पास ये आया, संगति मिली अच्छी इसको, रात से सायकाल तक नियमावली मिली है, शांत भी रहना, योग आसन भी करना, है ना, और शुद्ध सात्विक आहार खाना, प्रातःकाल नाश्ता भी हैवी कराते हैं, भोजन भी अच्छा कराते हैं, पड़ी बड़ी भी खिला देते हैं, बल्कि मन के अनुसार बनवा देते हैं। तो बच्चों के मन चलने लगे, धीरे धीरे कभी खट्टी गोली कभी मीठी गोली दवा देनी पड़ती है। तो उसके बाद देख लो, आज तक कभी ना इसका बीपी हाई हुआ, ना इसको हार्ट में प्रॉब्लम आई। भगवान की जय। तो मैं क्या कह रहा था बात? हाँ, 5 अवस्था बताई मैंने। तो गुरु का ये काम होता है ना, उनकी ऐसी संगति, जैसी संगति करो वैसा ही वैसी मतलब हमें असर पड़ेगा हमारे शरीर पे। लेकिन ये भी कहा अच्छी संगति भी करनी चाहिए, है ना। तो बस यही इतना कहकर अभी तो वाणी को प्रणाम देते हैं। सायकाल कार्यक्रम चलेगा, अभी आरती करते हैं प्रभु जी की, सबको प्रसाद बांटे, नीचे भंडारा चल रहा है, आज भी सबका भोजन है। ठीक है, क्या बन रहा है आज?
मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, दृढ़ावस्था। मूढ़ावस्था के प्राणी तमोगुणी, खान पान खराब, क्रोधी, लोभी, है ना, वासनिक, सारे कर्म करेंगे। वो किसी की चिंता नहीं करते, अपनी करनी है कर लेते। देख लो कई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, माँ बाप लड़का देखने गए छोरी के लिए, छोरी कहती मम्मी मैंने तो पसंद कर लिया कंपनी में ही। अब बेचारा बाप, अभी एक गाय दिल्ली में है, उसने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका, और उसका बेटा क्या नाम है उसका, बेंगलोर में जॉब कर रहा कंपनी में। मेरे पास लेके आए थे उसको, उनने कहा उससे बेटा गुरुजी बेटा को बात करो आप। बोले क्यों? कि है तो ब्राह्मण लोग त्यागी है वो लोग। उनने कुछ कास्ट लड़की पसंद कर ली। अब मुझसे बहस करने लग गया। बोला गुरुजी, मैंने कहा भाई अपनी कास्ट में अच्छी लड़की देख ले कोई। बोला गुरुजी क्या होता है? वो पूजा पाठ करती है, ज्यादा करती है, पढ़ने से ज्यादा करती है। नहीं गुरुजी शादी तो करूंगा, उससे करूंगा। मम्मी रो रही है, आंसू आ रही है। मम्मी की आंसू की परवाह नहीं है उसको, पापा कष्ट में, उसको परवाह नहीं है, पापा पे एडजस्ट कर रहा है। गुरुजी कोई बात नहीं, चलो गुरुजी कोई बात नहीं है, बच्चे क्या करे क्या करे, कुछ हो गया। तो ऐसे लोग तमोगुण भरता है, तब ऐसी गति होती है। राक्षस लोग क्या कहा, अपनी पे आते किसी की मानते थे कभी? वो रावण को देख लो, गंदे कर्म किए, और भी किसी को भी देख लो, कंस को देख लो, ये तमोगुण वाले लोग ऐसे करते हैं। वो मूढ़ावस्था का करते हैं। क्षिप्त अवस्था हो गए, संसार में फंसे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, बस कमाना खाना और सोना। क्या कमाना खाना सोना, बच्चे आदि पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुनम चे सामेन पशु नराणाम धर्म दिशा वाले को पशु धर्मेण हीना पशुवेण समाना। आहार खाना निद्रा सोना मैथुनम, बच्चे आदि पैदा करना। तुम घर के अंदर पैदा करते हो, बोलो पशु बाहर खुले में करते हैं। क्या कहा? ये सब तो मनुष्य में पशु में एक समान है ना। लेकिन धर्म दिशावादी को विशेषो, मनुष्य को भगवान ने क्या दिया? विवेक दी है, बुद्धि दी है, जिससे तुम्हें ज्ञान कर सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। फिर भी अगर वो अपने आप को नहीं सही चलाता है, ऐसे गुरु मिलने के बाद भी नहीं समझ के चलता है, तो क्या कहा? धर्मेण पशु में समाना, पशु में उसमें कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गए? क्षिप्त हो गई, विक्षिप्त कौन सी हो गई? ये भटकते रहते हैं, यहाँ भी जा वहां भी जा। तुम नहीं करती थी पहले कि वृक्ष की पूजा करनी है? क्या मैंने ना, मैंने कहा बंद कर दो, सब लाल बंद कर दी ना, मानती गई, अब कुछ नहीं करती ना। इतना लाभ मिल रहा है उसका। देख लो बेटा IIT में हो गया, जोधपुर में सब IIT में वो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, हो गया ना। हस्बैंड को बहुत अच्छी एलन कंपनी प्रबंधक है, एलन, उसमें कोचिंग एलन बोलते हैं, उसमें जा रहे हैं, अब सब बढ़िया हो रहा है। और इनको भी देख लो, इन्हें गाने की ABCD भी नहीं आती थी भजन की। ये आई मेरे पास, बेटे को लेके आई थी, तो बेटा भी टेढ़ा मेढ़ा बहुत, इनका कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा, वो ऐसा करे मैं छूस करो, मिलते अपने आप को। अब ये क्या गुरु जी, इसका भविष्य क्या होगा? चिंता कर, सब प्रभु जी ठीक करेंगे, तो चिंता मत करो। धीरे धीरे प्रभु जी कृपा हुई, अपने आप कहता है 9th क्लास में होता है, इनसे 9th में बोला था ना, मेरी इनसे दीक्षा करा था। तो मैं सब सुन लिए, जगत गुरु सुन लिया, ओशो सुन लिया, वो सुन लिया, सब सुन लिए, लेकिन अब मैं इनको देख के मुझे अच्छा लगा, दीक्षा इनसे ही लूंगा। हमसे दीक्षा ली। अब दीक्षा के बाद क्या हुआ? कोविड आ गया। कोविड आ गया तो बच्चे ने मतलब पढ़ाई तो करता ही था, मन तो इससे था ही। अब उसने हर समय अपने आप को, मतलब ना तो मोबाइल रखा, देखो उस बच्चे ने कमाल की, इकलौता बेटा इनका, और उसने अपने आप को कमरे में एकदम बंद कर लिया और केवल जाप और ध्यान, जाप और ध्यान, जाप और आसन सुबह रोज। सब जानते क्यों भरत? सही बात कह रहा हूँ ना, इसे पूछ लो। जाप और ध्यान का नियम चला पूरे कोविड टाइम तक, उसने जाप और ध्यान। अब उसका मन कुछ एकाग्र हो गया, आसन हो गया, उसके और मन में मतलब प्रवृत्ति लग गया कि डर गई, अब तो मुझसे खेलता नहीं है, न मुझसे लाड़ लड़ाता है, ये चिंता हुई इनको। पहले इसका भविष्य क्या होगा? पहले ये बीमारी थी, क्या कर रहा है, ऐसा करता रहता है, तंग करता रहता है। अब ये चिंता हुई, अब इसका न खेलता है न कूदता है, सासों के आगे मेरा बैठा है। सुविधा तुम्हारी बात से तो परेशान हो गया। मैंने कहा मैं तो ये करी, अब तुम ये कह रही हो, चिंता मत करो। इसमें मैंने कहा माता जी देखना IIT इंजीनियर बनाएंगी। उस समय मैंने कहा वो 9th क्लास में था, तुम देखना इसका भविष्य ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये मस्ती नहीं मार रहा, कमरे बंद होकर मोबाइल नहीं चला रहा, गंदी यूट्यूब पर सीरियल नहीं देख रहा है ना, ये केवल प्रभु जी की भक्ति कर रहा है, इसलिए इसको अच्छा होगा ही आएगा।
और प्रभु जी कृपा हुई, IIT में वो आज जो पेंशन हो गया। फिर ये आई, इनको भजन गाना नहीं आता था बिल्कुल, बैठ गई, बेटे के साथ आई थी। मैंने कहा सुविधा भजन सुनाओ, तो गुरु जी मुझे तो आता नहीं, मैंने तो कभी नहीं गाया। मैंने कहा माँ बैठी है ना संगीत की देवी, वो तुमको देंगी संगीत का ज्ञान, शुरू तो हो जाओ एक बार, अगला भावना स्टेट हुए। तो ये शुरू हुई तो उन्होंने पहला गाया मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है ना, तो ऐसे ही गाया, थोड़ा सा नहीं से गाया। उसके बाद इनकी लगन लगती गई, सेवा इनकी बढ़ती गई, नियम से आना, भरत को जाओ, इसका पैर जो टूटा था खुद अकेली इसे गाड़ी में ले गई हॉस्पिटल तक, और वहाँ उसका रात साथ रही, पूरा इसके वो करवाया, सब जो इसके जो ट्रीटमेंट हुआ था, चढ़ा प्लास्टर वगैरह चढ़ा, सब कराया। फिर इसको बाद में तुम्हारा दिखाने ले जाना, तो सेवा करने की सेवा कैसे खाली जाएगी, मनुष्य मजबूरी देता है क्यों आके भगवान, उसका फल को मिलना ही था। आज देख लो अर्पिता सिंह के देखो हारमोनियम पे गा रही है, भैया सही गा रही है, बढ़िया गा रही है ना, ये होता है। बेटा भी देखो वहां लग गया, ये हो गया। ज्यादा रोल है, जैसे हम बेटे की बोलते थे तो गुरुजी भी मेरा मन भी चेंज करते जाते थे, जो चीजें थी वो मेरा मन भी, जैसे उसने कहा शादी नहीं करेंगे, हमने कहा शादी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी वो तो शादी नहीं करेगा, तो गुरुजी बोले अब उसके संस्कार होंगे तो क्या होगा। तो उसके बाद से फिर मेरा मन भी, जैसे पहले विष्णु तो जाते थे अरे शादी नहीं करेगा, एक ही लड़का है आगे क्या होगा, अब कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन भी उन्होंने वैसे चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन वो मन जो है, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ चिंता तो किया है मैंने, ये बात तो कोई दो शक नहीं है, लेकिन वो गुरुजी जो है ना वो मन को भी शांत करते जाते हैं, ये मैंने खुद अनुभव किया। जिस चीज की चिंता हम करते थे वो चिंता वो दूर करते रहते हैं धीरे धीरे। अब वो तो होगा ना थोड़ा बहुत। ऐसे श्रीवास्तव जी है जरा ज्यादा ही होशियार होते हैं, श्रीवास्तव लोग जो है ज्यादा होशियार है, बुद्धि के तेज होते हैं, बुद्धि के तेज होते हैं, तो इन लोग को चिंता भी ज्यादा होती है। पढ़ाई लिखाई में, हाँ पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा नहीं चिंता होती है, पैसे में बनिया की तरह नहीं करते हैं चिंता। जी आपसे क्या रखना है, थोड़ा सा शाम को तर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि और स्थित प्रज्ञ के ऊपर में। ठीक है तुम बताएंगे। सदैव भगवान की जय। एक बार तो इसका सुधा इनको क्या दिखाई दिया था, एक मतलब ये सपना दिखाई दिया इनको, नहीं वो ज्यादा। एक बार क्या हुआ ना, देखो ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी डॉक्टर है, सब जानते हो ना, और इनके पास क्लिनिक में दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब आगरा के बाहर के लोग भी आते हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है होम्योपैथी, इनमें माँ का आशीर्वाद भी है, दवाई तुरंत काम करती है। मैंने खुद देखा है कई लोगों को भेजा है, ये लोग भी इनकी दवाई खाते हैं, संतोष भी इनकी दवाई खाता है, आज लोगों बिल्कुल सब ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि कोविड में ही हमने मनाई रामनवमी, तो मनाई रामनवमी हमने कोविड में, तो हमने कहा सुविधा को बुला लें, आरती करने समय हो रहा है, पति अब तक सुविधा क्यों नहीं है, क्या बात है, संतोष बैठा हुआ था, तो मैंने फोन किया, मैं सुविधा आ जाऊँ, अब रामनवमी का आरती करने जा रहा हूँ मैं, बहुत लोग आ गए हैं। बोले गुरु जी कैसे आ गए, मैंने पूछा कोई, मैं सब कारों में झुक के आए हैं, सारे कारों में झुक के आ गए, तो में गाड़ी चलाता था उनकी, तो बहुत लोग आ गए थे। मैंने कहा आ जाओ, गुरु जी मुझे तो बुखार हो रहा है, और मेरे पास वो रखा है थर्मामीटर में, कई बार नाप चुकी है, और डोलू वोलू दवाई रखी है, और मेरा बुखार उतर नहीं रहा है, 104 से 5 बुखार है मुझे। पहले थर्मामीटर उठा के फेंक दो अपने को, पहले जिस तरह नाप रही है बार बार। फिर उन्होंने कहा नहीं गुरु जी मैं तो पानी छुआया सुबह, तो मुझे पानी की ठंड लग रही थी, मैं कैसे आऊँ। तो मैंने कहा नहीं तुम उठो और प्रभु जी को बस प्रणाम करो, याद करो मन से, उठो तुम्हें शक्ति मिलेगी, और जल्दी जाओ नहा के आओ। बस ये उठी। हालांकि एक बात बताई, मैं स्वेटर पहना हुआ है अप्रैल के महीने में, अंदर इनर पहनी हुई है, बहुत मुझे ठंड लग रही है? कमरों के सो रही थी, कमरों के सो रही हूँ मैं तो आ तो जाओ एक बार, और ये फिर नहाई और नहा के आ गई। इनको बहुत तेज बुखार, संतोष ने देख के बताया, मैंने देखा आंखें लाल पड़ी, पूरी बुखार के बारे बैठ गई। अब देखो डॉक्टर साहब है होम्योपैथिक की, अब इनने हमें कभी दवाई दे रखी थी, कभी जुकाम की 4 गोली। अब गुरु जी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, कैसे ठीक होगा क्या होगा, तो मैंने चिंता मत करो, तो मैं आके खड़ा करेंगे। मैंने इनकी वो 4 गोली की, 4 गोली की 2 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया दी की जुकाम की गोली की, ये 4 गोली अभी तुम खा लो प्रभु जी का नाम लेके।
संतों सबने देखा 4 गोली खाते ही इनका बुखार गायब, दर्द वर्द सब बिल्कुल ठीक हो गई 4 गोली में। वो 4 आज भी रखी है वो मैं रखी हूँ। लो 4 गोली आज तक रखी हुई है। दूसरी वाली 4 रखी है। माता जी तो लिख दी रामायण में कि दवा बहाना रोग का, करती कृपा काम। तो काम तो कृपा करती है, दवा तो खाली बहाना है। रुचि आपका वो दवाई जो गुरुजी ने दी थी ना, वो मैं अभी भी रखी हुई है। 4 गोली अभी रखी है। और उसके बाद जब गुरुजी ने दिया, फिर हमने खूब मस्त भजन गाया। वाह, वो खूब काम किया, सेवा करी, खूब भोजन बनवाया। कृपा है गुरु जी, सब कृपा का